बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक तप कर देवी सावित्री की उपासना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो वह तेजस्वी, बुद्धिमान और अपूर्व सुंदरी थी। उसके विवाह योग्य होने पर राजा ने उससे वर चुनने को कहा। सावित्री ने वन में तप कर रहे एक युवक सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक वनवासी औरत के पुत्र थे जो वास्तव में एक अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। वह धर्मात्मा और सदाचारी थे, लेकिन एक ज्योतिषी ने सावित्री को समझाया, सत्यवान तो योग्य है, लेकिन वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी सावित्री ने निश्चय किया, एक बार जिसे मैंने पति के रूप में वर्णन किया वही मेरा पति रहेगा। सावित्री की तपस्या और सत्य का संकल्प। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल चली गई और एक साधारण जीवन जीने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, सावित्री ने उपवास किया और सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान बेहोश हो गया। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोका, लेकिन सावित्री ने धर्म और ज्ञान की बातें करते हुए उनका मन मोहा। यमराज ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। 1. सावित्री ने अपने ससुर द्युमत्सेन की दृष्टि वापसी मांगी। यमराज ने दे दी। 2. सावित्री अपने ससुर का राज्य मांगा। यमराज ने दे दिया। फिर उसने 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। यमराज ने वर दे दिया। तभी यमराज चौंके। अगर सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो यह वर कैसे पूर्ण होगा। यमराज विवश हो गए और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। अंत में द्युमत्सेन को आंखों की रोशनी और उनका राज्य मिला। सत्यवान जीवित हो गए। सावित्री को संसार की सबसे पतिव्रता स्त्री माना गया। धैर्य, भक्ति, ज्ञान और पतिव्रता धर्म के बल पर सावित्री ने मृत्यु पर विजय पाई।